नमो नमः। स्वागत है आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा एकादशी का पंचमः पाठः वीरः सर्वदमनः। यह एक नाट्यात्मक पाठ है और इस पर वीडियो आप देख चुके हैं। और यदि इस वर्कशीट को आपने अब तक नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट के लिंक पर जाकर पहले वीडियो को सॉल्व करें। इस वर्कशीट को सॉल्व करें, वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप इसे करने की दिशा में आगे बढ़ें। अब हम आरंभ करते हैं इस वर्कशीट का समाधान। और हम आपको न केवल समाधान बताएंगे बच्चों, बल्कि ये भी बताएंगे कि आप उन प्रश्नों का उत्तर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो अपना नाम लिखें यहाँ पर वर्कशीट में। जब भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका को इसे दें तो अपना नाम लिखें, अनुक्रमांक लिखें और अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखें। अब यहाँ ये जो प्रश्न है, यहाँ नाट्यांश दिया हुआ है क्योंकि नाट्यात्मक पाठ है। तो नाट्यांश को पढ़कर आपको यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो चलिए अब हम उत्तर देना आरंभ करते हैं। अब पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः। जो सभी उत्तर हैं आपको वो केवल एक पद में लिखने हैं, एक शब्द ही उत्तर बनेगा उनका, पूरी लाइन नहीं लिखेंगे। प्रश्न है, बालः कस्य दंतान गणयितुम इच्छति। जो बालक है वो किसके दांतों को गिनना चाहता है। तो जहां पर गिनने की बात आई है उसी पंक्ति में आपको जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये पहली पंक्ति में बालक की बात आ रही है, तो बालक जो है वो दांतों की बात आ रही है, गिनने की बात आ रही है। तो किसके दांतों को गिनने की बात आएगी? तो सिंह को कह रहा है। सिंह का जो शावक है ना, तो उसे कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कस्य की जगह? सिंहस्य। सिंहस्य बन जाएगा, सिंह से सिंहस्य। क्योंकि प्रश्न जिस विभक्ति में होता है उत्तर भी आपका उसी विभक्ति में आना चाहिए। तो और आपको प्रश्नवाची शब्द देखना है, उसी का आप उत्तर छांटेंगे, बाकी पंक्ति यूं की यूं रह जाएगी। दूसरा प्रश्न है, बालस्य नाम सर्वदमन इति केन कृतमस्ति। बालक का नाम जो था वो सर्वदमन, यह किसके द्वारा किया गया था? तो केन कृतम एक पद में ही आपको उत्तर देना है इसका। तो देखिए सर्वदमन शब्द कहाँ आया है? तो यहाँ पर देखिए सर्वदमन आया है यहाँ तीसरी पंक्ति में, इति कृत नामधेयः असि। तो किन के द्वारा किया गया था? ऋषि जनेन। तो देखिए जहां वो प्रश्न वाली पंक्ति आप ढूंढें, प्रश्न को समझें, प्रश्नवाची शब्द देखें, तो इस इन में ये दो तीन बातें हैं, इनकी सहायता से आप बिल्कुल सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब हम पूर्ण वाक्यन उत्तरत वाले प्रश्न को देख लेते हैं। जो दूसरा भाग है आपको इनके उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो इसका अर्थ है कि अब आपने जो पहले केवल एक पद में उत्तर दिया था, अब आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है, दुष्यंतस्य मनः बाले कथमिव स्निह्यति। दुष्यंत का मन उस बालक में कैसे कैसे स्नेह कर रहा है, कैसे लगाव महसूस कर रहा है। तो ये पंक्ति कहाँ आ रही है? देखिए की बात आ रही है, तो दुष्यंत का एक ही संवाद है और उसी संवाद में बात आई है कि किम न खलु बालेस्मिन् औरस इव पुत्रे स्निह्यति मे मनः, कि सगे पुत्र की तरह से मेरा मन इसको स्नेह कर रहा है। तो आप कुछ प्रश्न से उठाएंगे, कुछ उत्तर वहाँ पहरे में से उठा लेंगे। तो दुष्यंतस्य मनः बाले, इतना प्रश्न से लिया। औरस इव पुत्रे, इतना कहा, और स्निह्यति, बस। तो इस तरह से उत्तर बन गया कि दुष्यंतस्य मनः बाले औरस इव पुत्रे स्निह्यति। आगे ख जो है वो पहले आपने इस प्रश्न का उत्तर एक पदेन में दिया था, अब पूर्ण वाक्यन में भी आपने इसका उत्तर देना है कि बालस्य नाम सर्वदमन इति केन कृतमस्ति। तो उसी पंक्ति में जाएंगे, कुछ यहाँ से उठाएंगे। बालस्य नाम सर्वदमन इति, इतना प्रश्न से लिया, और केन की जगह क्या जोड़ देंगे? ऋषिजनेन, ऋषिजनेन कृतम अस्ति। तो इस तरह से ये उत्तर हमारा पूरा बन गया। अब हम जो ये तो थे इस पाठ में से आपने कितनी समझ बनाई है उसका अभ्यास करने का आपका एक प्रकार था। अब जो दूसरा प्रश्न है, पाठों में से इस तरह के प्रश्न आपके पास में प्रथम सत्र की परीक्षा में भी आपके पास में ये प्रश्न आएंगे। क्या है प्रश्न? देखिए, निर्देशानुसारम प्रश्नानाम उत्तराणि चिनुत। आपको अब क्या करने हैं? निर्देशानुसार, जो निर्देश दिया गया है उसी निर्देश के अनुसार आप प्रश्नों के उत्तर चुनेंगे। तो वो उत्तर जो है आप किस प्रकार चुनेंगे, आपने वो थोड़ा सा अब ध्यान रखना है, कैसे आप उन उत्तरों को चुनेंगे। जैसे पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि निर्देशानुसारम प्रश्नानाम
उत्तराणि चिनुत। आपको निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर चुनने हैं। जैसे पहला प्रश्न है अविनीत किम नह अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि इत्यत्र। तो इतने के बारे में आपको बताना है। बताना क्या है उसमें से भी, विनीत जो शब्द है इति पदस्य किम विपर्ययम, इसका विपर्यय क्या है। विपर्यय किसे कहते हैं, विपरीतार्थक को। तो विनीत शब्द का विपर्यय क्या है, विपरीतार्थक क्या है, क्या अपत्यम है या अविनीत है या सत्वानी या निर्विशेषाणी, इन विकल्पों में से छांटना है। तो क्या उत्तर बनेगा, अविनीत, ये उत्तर बन जाएगा। क्या उत्तर बनेगा, अविनीत। तो अविनीत इसका उत्तर हो गया है। दूसरा प्रश्न है औरस इव पुत्रे स्निह्यति मे मनः इत्यत्र सुते इति पदस्य समानार्थकम किम। यहाँ देखिए दो ही बातें समझने की हैं कि किसके बारे में बताना है और क्या बताना है। ये प्रश्न मैं देखता हूँ कई बार बच्चों को बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन यदि आप समझ जाएं इसे कि करना क्या है तो ये काफी आसान भी हो जाते हैं। तो किसके विषय में बताना है, सुते के बारे में बताना है। दूसरी बात क्या कही थी कि क्या बताना है, ये जानना है आपको। तो क्या बताना है, इसका समानार्थक। जो सुते जो पद आया है आपको इसका समानार्थक बताना है। तो सुते का समानार्थक क्या बनेगा, क्या औरसः बनेगा या मनः बनेगा या स्निह्यति या फिर पुत्रे। तो क्या बनेगा, पुत्रे, पुत्रे बन जाएगा इसका सही उत्तर। तो अगला है तृतीय प्रश्न, एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति इत्यत्र लंघयिष्यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ लंघयिष्यति ये क्रियापद है, तो इसका कर्ता कौन सा है। इसी वाक्य में से देखिए विकल्प दिए गए हैं, केसरिणी, खलु, त्वाम, न कोपी, या तीनों में से कोई भी नहीं। तो कौन सा बनेगा, तो विकल्प बनेगा केसरिणी। और अंतिम प्रश्न है अविनीत अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि किमर्थम विप्रकरोषि। इस पंक्ति में इत्यत्र अपत्य निर्विशेषाणि इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। आप ये अपत्य निर्विशेषाणि जो है ये एक विशेषण पद है, आपको इसका विशेष्य बताना है। विशेषण वो होता है जो विशेषता को बताता है, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो किसके लिए आया है शब्द ये विशेष्य क्या है यहाँ पर, सत्वानी। सत्व मतलब जो वो आश्रम के जीव हैं, वो उनको तंग कर रहा था। और आश्रम के जीव कैसे हैं, उनके लिए जो प्रथम द्वितीय जो वो तपस्विनी हैं उनके लिए वो अपत्य निर्विशेषाणी हैं, तो वो संतान के समान है। इसलिए उन्होंने उन्हें कहा था कि आप हमारे संतान के समान इन जीवों को परेशान क्यों कर रहे हैं, सता क्यों रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा इसमें। अब अग्रिम प्रश्न को भी देख लेते हैं। जो तृतीय प्रश्न है, तृतीय प्रश्न में भी हम देखते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। तृतीय प्रश्न में अब क्या है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु, अधोलिखित वाक्येषु उचितम क्रियापदम चिनुत। अब आपके पास पेपर में धातु रूप लगे हुए हैं। धातु रूप वाला जो प्रश्न है वो 3 अंक का आता है, तो आपको उसमें इसी प्रकार जो है वो क्रियापद भरना पड़ेगा। तो देखते हैं चलिए अभी इसे। जो प्रथम प्रश्न है इस पाठ में से हमने क्रियापद छांटने वाले कुछ प्रश्न आपको दे दिए हैं। तो जैसे पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखाय परिवृत, परि उपसर्ग है, वृद्ध धातु और उसका लट लकार। तो इन तीनों में से आपने बनाना है। तो क्या बनेगा, परिवृतते, परिवर्तते या फिर परिवृत्ते। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो अनुप्रयुक्त व्याकरण है ये आपके पाठों में से ही है। अगर आपने पाठों के सभी वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो वो वाक्य देखकर कुछ तो कई बार तो ऐसा होगा आपको तुरंत एकदम शब्द पहचान में आ जाएगा कि अरे यहाँ तो ये शब्द था। तो आप ध्यानपूर्वक इसलिए उसे पढ़ें। तो पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तते, ये बन जाएगा परिवर्तते। अग्रिम है बालः सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। तो अब कर्षति जो है वो, इसमें आपने बताना है कि कौन सी धातु और लकार है। तो कौन सी धातु और लकार है बताइए आप इसमें, कृष धातु है या कर्ष धातु है। तो धातु है कर्ष, और विकल्प क बनेगा सही, कर्ष धातु लट लकार। आगे तृतीय प्रश्न अस्ति यदि त्वम अस्याह पुत्रकम न। अब मुंच धातु का लट लकार है, यदि तुम इसके पुत्र को न और त्वम आया है, तो त्वम आया है तो लट लकार का में से क्या जाएगा यहाँ पर साथ में,
मुंचसी, तुम नहीं छोड़ते हो। अगर तुम नहीं छोड़ते हो तो। अगला चतुर्थ प्रश्न है, अहम अपरम क्रीडनकम ते, दा धातु का लिट लकार। दा धातु का लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में होता है। तो क्या बनेगा? क्या दास्यामि, ददामि या फिर दद्मः? तो क्या बनेगा? दास्यामि, ये बन जाएगा। तो हमने इन्हें देखा है। अब तीन भाग और हैं इसके, उन्हें भी देख लेते हैं। और क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर पंचम प्रश्न है, रुच धातु लट लकार। पहला ये शब्द है जो है वो इनके आधार पर रिक्त स्थान भरना है। और आगे लिखा है मे एषः मयूरः। ये बालक कहता है सर्वदमन के रिक्त स्थानम में एषः मयूरः। क्या आएगा यदि आपने पहचान लिया है पाठ में से? तो रोचते, मुझे पसंद है यह मोर, मुझे अच्छा लगता है। अग्रिम प्रश्न है, माँ खलु चापलम। क्री धातु का लोट लकार आया है। लोट लकार का प्रयोग हम आज्ञा देने या प्रार्थना आदि करने में करते हैं। तो क्या बनेगा? करोतु, करोषि या फिर कुरु? तो माँ खलु चापलम कुरु, क्योंकि ये उस बालक के लिए आ रहा है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। तुम चपलता मत करो, इतनी शरारतें मत करो। और अंतिम प्रश्न है, बाहो वृथा किम, स्पंद धातु का लट लकार। यहाँ पर दुष्यंत जो है वो, जब दुष्यंत की भुजा फड़कने लगी तो अपनी भुजा को उन्होंने संबोधित किया और क्या कहा कि अई बाहो, अरे मेरी भुजा, वृथा किम स्पंद से, ये स्पंद से बनेगा। तो वृथा किम स्पंद से, बेकार में क्यों तुम फड़क रही हो। यहाँ जो है वो मेरे किसी मनोरथ के पूर्ण होने की संभावना नहीं है। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट को देखा है बच्चों। इसमें 3 तरह के प्रश्न थे, तीनों के ही प्रश्नों के उत्तर किस तरह से निकालने हैं हमने देखा है ये। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए, अपनी कॉपीज़ में भी कर लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपका इससे कुछ लाभ हुआ है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़े आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ और लाने में। तो मिलते हैं आपके लिए उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवादः।